नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण से जुड़ी ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा पाएंगे। इसमें हम बात करेंगे ऐसे 14 लाइफ की सीख के बारे में जो बताएंगे सक्सेस के प्रिंसिपल क्या है, एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे बिताई जाए और कुछ बहुत ही ज़रूरी मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में। रामायण में भगवान राम के वनवास की कहानी इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता में एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगति का महत्व, सच्ची भक्ति, माफ़ करने का चरित्र, सबसे समान व्यवहार करना, भगवान में विश्वास, इन जैसे कई इम्पोर्टेंट सीख देती है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे ऋषियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक एजुकेशन मीडियम भी है। तो चलिए फिर इन सभी को एक एक करके समझते हैं। जिस समय रावण मरने की अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरने की अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस श्री राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी कि शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी ऐसी हालत हुई। दूसरी बात ये कि अपने दुश्मन, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अलावा कोई मेरा वध नहीं कर सकता ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी और को नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक कर गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। खुशहाल जिंदगी जीने की सीख, विविधता में एकता, ये रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक भी मौजूद थे। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और सभी का चरित्र अलग था, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी और यही राज हर परिवार को दुख के समय बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के पास भाइयों का प्रेम था। इस प्रेम में लालच, गुस्सा या विश्वासघात के लिए थोड़ी जगह भी नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को अपने भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों की बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादा में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। भगवान श्री राम के जीवन से ही सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। भगवान राम का व्यवहार बहुत ही विनम्रतापूर्ण था।
सभी के प्रति सम्मान का भाव था, जो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें पद और उम्र के भेदभाव के बावजूद सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। ये ग्रंथ अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी प्रभु श्री राम को अपने पुत्र से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वो प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्रेम का परिचय दिया है। उनके अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि किसी की ज़रूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। ये बताती है कि हमें बिना किसी संदेह के खुद को अपने आराध्य के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापी के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। रावण ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उनके भाई को सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध की जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसीलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और लंका के बीच तैयार किया गया पुल एक चमत्कार की निशानी है। जिस तरह से भगवान श्री राम का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो किस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का उपयोग साफ साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य है लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाना। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि देवी सीता लंका में ही है, तब जामवंत जी ने बजरंगबली को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास करा के लंका जाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक अच्छे मैनेजर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने कलीग को उसके पोटेंशियल से इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कामों को करने में उनकी मदद करता है। लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां के सिचुएशन को पूरा एनालाइज किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरी का पता लगाया। रावण के इलाके में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और कुशलता से सब कुछ समझा, उसके बाद ही कुछ किया। ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन सब का आकलन आज की मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को समझना जरूरी है, फिर इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही प्लान करना। उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना ज़रूरी है और उससे जुड़े खतरों को पहचानना ज़रूरी है। रामायण में सुग्रीव को काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से काम करते दिखाया गया है। सुग्रीव की कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया था। अगर सुग्रीव एक अनस्किल्ड मैनेजर होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। कहा जाता है कि बिजनेस अच्छे रिलेशनशिप से चलता है। एक सफल मैनेजर वही होता है जिसकी अपने सभी एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, और एक सफल मैनेजर ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है। रामायण में भगवान श्री राम जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा था। समय समय पर रावण ने एक अनस्किल्ड राजा होने के संकेत दिए, जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया।
शुरुआत से ही रावण ने अपने लोगों के सुझाव को नज़रअंदाज किया और भगवान श्री राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकलवा ले, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझाव को भी सुनता है और अमल करता है। खास तौर पर जब कंपनी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ये रावण का मिसमैनेजमेंट ही था, जिसकी वजह से उसकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में उसको छोड़कर भगवान श्री राम से जा मिले। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन सभी सीखों को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे और एक बेहतर लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।